अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। यार टाइटल से तो ऐसे लग रहा होगा कि ये वीडियो एक हाइकिंग गाइड है, लेकिन असल में ये वीडियो मैंने अपनी उन गलत अजम्पशंस और बेवकूफ़ियों के ऊपर बनाई है जो मैंने मौसम के बारे में की थी। सुबह सवेरे घर से निकलते हुए ये चीज़ मेरे जहन से निकल गई कि सर्दियों के 7 बजे और गर्मियों के 7 बजे में बहुत डिफरेंस होता है। इस वक्त सूरज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है और मैं थोड़ा सा डिसीजन के बीच में हूँ कि गाड़ी से बाहर निकलूँ या ना निकलूँ। ये थी वो गलत अजम्पशन जो मैंने मौसम के बारे में की थी कि सुबह 7 बजे ठंडा मौसम होगा, लेकिन जब फैसला कर लूँ और उसके बाद फैसले से पीछे हटूँ तो मुझे थोड़ी सी हार महसूस होती है और वो हार मेरी ईगो पे बहुत गिरा गुजरती है। इसलिए फ़िलहाल मेरा फैसला ये है कि शुरू करके देखता हूँ, अगर हिम्मत हुई, गर्मी ने इजाज़त दी तो शायद पूरा कर लूँ। अब आ गया हूँ तो वापस तो मैं नहीं हटने वाला और मोराल भी अच्छा था, लेकिन इन रेट्रोस्पेक्ट 8:15 बजे हाइक स्टार्ट करना वाज नॉट सच अ गुड आइडिया। लेकिन अब हाफ वे मार्क तक जाऊंगा। द सीनरी इज गॉर्जियस और हर चीज़ बहुत खूबसूरत लग रही है। और यहाँ एक बहुत मज़े का सीन याद आया। अभी नीचे पार्किंग से आ रहा था तो एक बंदे ने 2-2.5 फुट का एक सांप पकड़ा हुआ था और वो उसको किसी चीज़ में बंद करने की कोशिश कर रहा था, एक्चुअल लाइव सांप। लेकिन जब आप सांपों के साथ वैसे ही मौजूद हों तो फिर आपको हाइकिंग ट्रेल्स के सांपों से परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर शुरू हो गए मेरे रैंट सेशंस, थोड़ी सी वॉक और ढेर सारा गर्मी का रोना। सुबह घर से निकलते हुए मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सुबह 8:30 बजे निकलना चाहिए या नहीं। और अरे यार धूप की वजह से मेरा ख्याल है लेंस में फ्लेयर भी आएगा। 8:15 8:30 बजे मैं हाइकिंग ट्रेल पे पहुंचा हूँ और ये वो टाइम है जिस वक्त टेम्परेचर को 32 डिग्रीज पे पहुंच चुका है और मेरी इस वक्त बस हुई है और इतना एग्जॉस्ट में शायद कभी 2 घंटे एक्सरसाइज करके नहीं हुआ जितना भी 20 मिनट की हाइक से हो गया हूँ। जो हरकत कर रहा हूँ इस वक्त वो सिर्फ इसलिए कि लेंस में धूप का फ्लेयर ना आए। हमजा मेरे से आगे जा रहे बावजूद इसके कि आई एम सेल्फ प्रोक्लेम्ड फिटर देन हिम, लेकिन ही इज डूइंग मच बेटर। इट्स 27th of May और मैं पता नहीं किस चीज़ ने मुझे कहा था कि 27 मई को 8:30 बजे इस्लामाबाद हाइकिंग ट्रेल पे आ जाऊँ। चलते गए गुजरते गए सब पीछे छोड़ दिया, कैमरा भी। साया, सुकून, नेचर, थोड़ी चहलकदमी। थोड़ा व्लॉगिंग का स्वैग। आगे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे साए में अच्छी जगह पे, जहाँ पर मुझे हमजा के कुछ दोस्त नज़र आ गए। उनको कुछ बंदर नज़र आए हैं, वो उनके शॉर्ट्स लेने गए। अब जाहिर सी बात है, बंदे को जो चीज़ जो है वो अपने जैसी फील होती है। तो मुझे कुछ बंदर नज़र आए, मैं उनके शॉर्ट्स ले रहा था। मैं पानी पीता हूँ। इस वक्त मारगला के पहाड़ों के बीच में 2 स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर लिया जाए। एक आम इंसान यार ईद के चौथे दिन पहाड़ों के बीच में आके अपनी सारी सुबह की नींद ख़राब नहीं करेगा, लेकिन ये सीनरी नीचे नहीं मिलती। सुकून, खामोशी, चिड़ियों और परिंदों की आवाज़ें, बंदरों के नज़ारे, सांप पकड़ते लोग। इस वक्त तो ऑलमोस्ट सारी आवाम जा चुकी है, मुझे सांस भी नहीं आ रहा और मैं शायद थोड़ी देर में यहाँ से फेस डाउन डाइव करूँ डायरेक्ट घर पहुँचने के लिए। हमजा पीछे अपनी शॉट्स कंप्लीट कर रहे हैं और बस वापसी के लिए निकल रहे हैं। अच्छा, वापसी शुरू हुई तो मुझे जल्दी पड़ गई नीचे पहुंचने की, लेकिन ज़रा हमजा की हालत चेक करें। ये बंदा जितना ऊपर आते हुए थक रहा था ना, उतना ये नीचे जाते हुए एक्साइटेड है। हर 30 सेकंड बाद ये रुक के तस्वीरें खींच रहा है किसी न किसी चीज़ की, और मुझे इस वक्त चढ़ रही है तब। 30-30 सेकंड के वक्फे अब 10-10 सेकंड के वक्फों में बदल चुके हैं। हर मोड़ पे पहुंच के मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हमजा नहीं नज़र आ रहा होता, किसी
पिछले मोड़ पे खड़ा तस्वीरें खींच रहा होता है। 9:30 से 10:15 हो चुके हैं। हमज़ा को एक जगह से रावल डैम नज़र आ गया है और अब अगले 10 मिनट मेरा नहीं ख्याल मैं यहाँ से हिल सकूँगा, क्योंकि हमज़ा खींच रहा है तस्वीरें। 135 mm लेंस बाहर आ चुका है, पिक्चर्स खींची जा रही हैं ज़ोर और शोर के साथ, और हर पिक्चर के बाद ओए होए होए की आवाज़ आती है। अगर मुझे हमज़ा की फ़ोटोग्राफ़ी के ऊपर एतबार ना होता तो अभी 76 मार के इसको वापस ले जाता। पीछे नज़र आ रहे हैं। खूब गर्मी खाने के बाद बंदरों के इनकाउंटर्स, सांपों के इनकाउंटर्स और काफ़ी घुटने के ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करने के बावजूद आखिरकार हम नीचे सड़क तक पहुँचे हैं। 11 बजे नीचे पहुँच गए यार। सांस चढ़ा हुआ है शदीद, भूख लग रही है। दिल चाह रहा है पहले जाके नहा लूँ और उसके बाद कुछ अच्छा सा खाऊं और नींद पूरी करूं। यार लेकिन बस यहाँ से निकल रहा हूँ, पसीने से कपड़े भरे हुए हैं। अच्छा, भाइयों वाला मशवरा ये है कि हाइकिंग को सुबह 6, 6:30, 7 के बीच में ख़त्म कर लें। ये वक्त हाइकिंग ख़त्म करने के लिए नहीं है। ये मशवरा था जो हमज़ा ने मुझे नहीं दिया। आज मैंने तकरीबन 5 साल के बाद हाइकिंग की है। 2015 के फरवरी में शायद मुनीब के साथ आखिरी दफ़ा हाइकिंग पे गया था, और 2015 के रमज़ान में एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मैच में मेरी टांग इंजर हुई थी और मेरे घुटने का ACL लिगमेंट डैमेज हो गया था। उसकी वजह से मैं दोबारा पिछले 5 साल से हाइकिंग नहीं कर सका। 2 साल पहले मैंने ACL को सर्जिकली रिकन्स्ट्रक्ट करवाया, लेकिन रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी के बाद भी डॉक्टर्स कभी आपको रेकमेंड नहीं करते कि आप हाइकिंग और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। अगले ट्रेल्स पे भी जाऊंगा इंशाल्लाह। ये वाला ट्रेल 3 था, अब अगली दफ़ा इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ट्रेल 5 या ट्रेल 7 इनमें से कोई देख के, और कोशिश ये करूंगा कि सर्दियों में इंशाल्लाह ज़्यादा मुश्किल स्टीप ट्रेल्स पे भी जाऊँ। इस दफ़ा तो सिर्फ ऑन द स्पॉट प्लान करके मैं हमज़ा के साथ हाइक पे आया था, लेकिन आगे एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा इंशाल्लाह इस पे। अभी मैं हमज़ा को छोड़ने के लिए आया हूँ। गाड़ी में AC चल रहा था और हमज़ा ने उतरने से पहले मुझसे पूछा कि यार ये आपकी गाड़ी में एक बटन है, ये बटन किस चीज़ का है, और इस पे लिखा हुआ है आउट टेम्परेचर, और मैंने हमज़ा को ये बटन दबा के दिखाया और इस वक्त 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और हमज़ा इस वक्त दोस्तों के साथ PUBG खेलने के लिए जा रहा था। हाँ जी हमज़ा, फिर एक मैच हो जाए पार्किंग में बैठ के। तो ये थी आज की मुख्तसर सी कहानी। Have all the fun. Thank you so much for watching. I will see you soon inshallah. Allah Hafiz.